हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ठीक ना। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, चलिए। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए जो है सबसे पहले यह क्या है, एक समतल दर्पण है। क्या है? एक समतल दर्पण है। अब जो है प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो यह मान लेते हैं कोई स्रोत है, जैसे सूर्य है, मान लेते हैं स्रोत है। ठीक है। तो किसी स्रोत से प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर आके टकराती है और टकरा करके यहाँ से जो वापस लौटती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आपतित किरण हो गया, और यहाँ पे किसी बिंदु से टकरा के वापस लौटने की घटना जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो प्रकाश के किसी बिंदु से टकरा कर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक ना। यहाँ देखिए, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, प्रकाश के किसी बिंदु से या किसी वस्तु से लिखते, किसी वस्तु से लिख दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। एकदम सिंपल। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो किरण हो गई, ये कौन सा किरण हुआ, आपतित किरण हुआ। ये कौन सा किरण हुआ, आपतित किरण हुई। ये वाला जो किरण हुआ स्वापतित किरण हुआ। ये वाला जो किरण हुआ वस्तु से टकराकर वापस लौटी है, इसलिए ये यहाँ पे परावर्तन हुआ है, इसलिए परावर्तित किरण कहलाएगी। परावर्तित किरण कहलाएगी। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपतित किरण और ये परावर्तित किरण है, इसके बीच में हम लोग क्या डाल देते हैं, अभिलंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, अभिलंब हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा अभिलंब। अब देखिए आपतित किरण ये है हमारा अभिलंब है। ठीक है, आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, इसको कोण आई कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। कोण आई आपतन का कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण होता है, इसको हम लोग कोण आर बोलते हैं, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर से लिखते हैं इसे। तो इसको हम लोग परावर्तन का कोण कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में अब देखिए परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक ना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो दो नियम हैं। पहला, ये जो आपतन कोण होता है सो परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, ये जो आपतित किरण है, आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है डाला गया, और ये परावर्तित किरण है, तीनों देखिए एक ही तल में है, एक ही समतल में होते हैं। ठीक ना। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी परावर्तन के नियम, कोई अगर पूछता है आपसे कि परावर्तन के कितने नियम हैं, तो दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम है। फर्स्ट नियम क्या कहता है कि आपतन का कोण जो है, आपतन का कोण जो है बराबर होता है परावर्तन के कोण के, परावर्तन के कोण के बराबर होता है। आपतन का कोण बराबर होता है परावर्तन के कोण के, यानी कोण आई जो है सो बराबर होगा कोण आर के। ठीक है, यही होगा, कोण आई जो होगा सो बराबर होगा कोण आर के। दूसरा नंबर पॉइंट है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आया समझ में। देखिए एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। प्रकाश का परावर्तन क्या है,
तो प्रकाश के किसी बिंदु स्रोत से निकलकर किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की जो घटना होती है वो प्रकाश का परावर्तन होता है। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं। पहला, ये जो अभिलंब इसमें डाले हैं, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है उसको कोण आई यानी आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है इसको कोण आर कहते हैं, यानी परावर्तन का कोण कहते हैं। तो फर्स्ट रूल यही है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। दूसरा जो रूल है सो आपतित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं, और यही है प्रकाश के परावर्तन के नियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, याद रखिए क्लास 10th के एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग जो है हम इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।